स्टडी करेंगे वो कल के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। यानी कि कल मैंने आप लोगों को डिफाइन किया था कि किस रिलेशन को हम फंक्शन किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। यानी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हर रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहते, यानी कि कुछ खास पर्टिकुलर रिलेशन है जिन्हें हम फंक्शन कहते हैं। अब अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो मैंने क्या लिखा, इफ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन इट इज डिनोटेड बाय एफ जी एक्सेट्रा। यानी कि अगर कोई रिलेशन फंक्शन होगा तो उसको आम तौर पर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एफ से या फिर जी से या फिर स्मॉल एच से, ये आम तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर अपने फंक्शन को वो एफ से कर रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि R2 और R4 फंक्शन है, तो उसी चीज को मैं यहाँ पर f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ क्या कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। अगर कोई f फंक्शन है a टू b, इट इज रिटन एज, तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं और जो इसे हम रीड करते हैं इस चीज को, इट इज रीड एज f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। इस चीज को जो रीड करने का तरीका है वो क्या है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। मजीद आगे कहते हैं कि अगर इफ f कोई भी फंक्शन है a टू b देन पेयर a कॉमा b, ये a कॉमा b इस f से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी रिलेशन है जो उसके एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो उसका मतलब अगर कोई f फंक्शन है a टू b, जो उसके एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। और ये भी मैं आपको बताया था कि जो उसके फर्स्ट कॉम्पोनेंट है वो बिलोंग करते हैं फर्स्ट सेट से और जो उसके सेकंड कॉम्पोनेंट है वो बिलोंग करते हैं सेकंड सेट से। इसका मतलब है A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B इज इन F। और यहाँ पर जो हम B को कहते हैं, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि जो सेकंड कॉम्पोनेंट होता है उसे हम कहते हैं कि देन B इज कॉल्ड द इमेज ऑफ A अंडर F। यानी कि जो सेकेंड कॉम्पोनेंट होता है उसे हम कहते हैं इमेज ऑफ डोमेन एलिमेंट। यानी कि ये जो B है इसको A एसोसिएट कर रहा है। कल इस चीज को हमने देखा था, तो इसको हम रीड कैसे करते हैं कि B इज अ इमेज ऑफ A। और A को हम कह सकते हैं कि A इज अ प्री इमेज ऑफ B। यानी कि डोमेन के एलिमेंट को हम रीड करते हैं कि प्री इमेज और रेंज के एलिमेंट को हम रीड करते हैं इमेज। B इज अ इमेज ऑफ A अंडर F। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय f ऑफ A इज इक्वल टू B। इसका मतलब ये होता है कि इज इक्वल टू के बाद जो नंबर होता है वो इमेज होता है किसका, इस ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है। इसका मतलब इस चीज को मैं रीड कर सकता हूं कि B इज अ इमेज ऑफ A अंडर F। एग्जाम्पल क्लास के मैं एक साइड लेता हूँ A जिसमें डिफाइन करता हूँ x y z, और एक साइड लेता हूँ B जिसमें डिफाइन करता हूँ 1 2 3 4। और मैं क्या करता हूँ, इनमें से एक रिलेशन को पिक करता हूँ। और रिलेशन बनेगा कैसे, पहले कार्डियन प्रोडक्ट, उसके बाद रिलेशन, उस एक रिलेशन को जो फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ f से, यानी कि x, y, y, 2 एंड z, 4। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1, f ऑफ y इज इक्वल टू 2 एंड f ऑफ z इज इक्वल टू 4। क्योंकि हमें दिख रहा है ये x 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y 2 को और ये z 4 को। जैसे मैंने ग्राफ बनाया कि ये x जो है एसोसिएट कर रहा है 1 को, ये y एसोसिएट कर रहा है 2 को और ये z एसोसिएट कर रहा है किसको, 4 को। तो इसका मतलब है f ऑफ x इज इक्वल टू 1, f of y is equal to 2 and f of z is equal to 4। और इस चीज को मैं रीड कर सकता हूं कि 1 is image of x under f। इसी तरह से 2 is image of y under f, then 4 is image of z under f। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन काफी हद तक क्लियर हुई है क्लास। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो मैं यहाँ पर जो फंक्शन के टाइप्स को डिफाइन कर रहा हूँ वो 3, वैसे आमतौर पर कुछ बुक 4 डिफाइन करते हैं, लेकिन जो हमारे बुक में है और मैं समझता हूँ कि 3 ही काफी है। जिसमें से एक हमारे पास है ऑन टू फंक्शन,
और एक हमारे पास है 1 to 1 फंक्शन, और एक है हमारे पास 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप ऑन टू फंक्शन क्या होता है, 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, और 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले डिफाइन करता हूँ ऑन टू फंक्शन को। ऑन टू फंक्शन मतलब है कि अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई फंक्शन है कैसे फ्रॉम ए टू बी, और अगर कोई फंक्शन है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर डोमेन होगा और उसमें रेंज होगा। यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट को हम कहते हैं डोमेन, और सेकेंड कंपोनेंट जितने भी एलिमेंट आते हैं वो किस में जाते हैं, रेंज में। तो इज कॉल्ड एन ऑन टू इफ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कोई फंक्शन उस वक्त ऑन टू होगा जब उसका रेंज ऑफ एफ बराबर होगा बी साइड के, यानी कि जो बाद वाला साइड है उसके बराबर होना चाहिए। इसको मैं यूं डिफाइन करूं कि आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जो हमारे पास रेंज का जो सेट है, यानी कि जो बी है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। मैंने आप लोगों को कहा था कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट किसी एक क्लास को रिप्रेजेंट करें। ये ऐसा हो सकता है किसी स्कूल में कोई एक क्लास खाली रह जाए क्योंकि उस क्लास का कोई स्टूडेंट आए ना, लेकिन ऑन टू फंक्शन वो होगा यानी कि किसी भी स्कूल में कोई भी क्लास ना बचे, यानी कि रेंज की जो एलिमेंट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज लाजमी होना चाहिए। इसी चीज को हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ बराबर होना चाहिए पी के, क्योंकि मैं आप इसको डिफाइन करता हूं कि अ फंक्शन एफ, यानी कि जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, एफ है फ्रॉम ए टू बी, और हमें दिख रहा है कि जो इसका रेंज है वो कंप्लीट बी के बराबर है। तो उसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो फंक्शन है मेरा ये ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है 1 to 1 फंक्शन। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1 to 1। बहुत ध्यान से समझिएगा कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए के जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं, मतलब एक्स वाई जेड, आर एसोसिएट विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि वो अगर एसोसिएट करेंगे तो वो हर एक डोमेन का एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट को एसोसिएट करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई 2 एलिमेंट किसी सेम एलिमेंट को एसोसिएट करे। यानी कि कल हमने पढ़ा था कि हमने देखा था विद द एग्जांपल में कि 2 एलिमेंट किसी एक एलिमेंट को एसोसिएट कर रहे थे, लेकिन अगर फंक्शन के टाइप ऐसा हो हमारे पास कि इसमें कोई भी एलिमेंट किसी 2 एलिमेंट किसी सेम एलिमेंट को एसोसिएट ना करे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब का जो एसोसिएट होगा, जो इमेज बनाएगा वो इमेज डिफरेंट होगा, कोई सेम इमेज नहीं बन सकता। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि वो फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसे हम कहते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये लिखा है फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is called a 1 to 1 and on to if it is both 1 to 1 and on to, यानी कि कोई भी फंक्शन उस वक्त 1 to 1 and on to फंक्शन होगा जब वो on to भी होगा और वो 1 to 1 भी होगा। इसका मतलब है कि जो उसका रेंज होगा वो कंप्लीट बी के बराबर होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि रेंज के एलिमेंट कोई भी नहीं बचने चाहिए, यानी कि हर एक रेंज के एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज लाजमी होना चाहिए। एक कंडीशन ये। सेकेंड कंडीशन ये है कि जैसे मैंने भी आप लोग बताया कि 1 to 1 फंक्शन के डोमेन का कोई भी 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट किसी सेम एलिमेंट को एसोसिएट नहीं करेगा, मतलब जो डोमेन के एलिमेंट का जो इमेज बनेगा वो किसी भी डोमेन के एलिमेंट का जो इमेज वो सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट जो अपना इमेज बनाएगा वो डिफरेंट इमेज बनाएगा। अगर ऐसा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं 1 to 1। अगर कोई ऐसा फंक्शन जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो तो उसे हम कहते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो साइड बनाया यहाँ पर एक्स वाई जेड, इसको मैंने डोमेन बनाया है, और जो बी मेरे पास वो है 1 to 3। तो ये एक्स 1 को एसोसिएट कर रहा है,
ये y 2 को एसोसिएट कर रहा है और ये z 3 को एसोसिएट कर रहा है। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर बाकी नहीं है, यानी कि हर एक इमेज जो यहाँ पर है हमारे पास, हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज लाजमी मौजूद है और कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं है यहाँ पर जो किसी सेम एलिमेंट को एसोसिएट कर रहा हो। मतलब x 1 को एसोसिएट कर रहा है, y 2 को एसोसिएट कर रहा है और ये z 3 को एसोसिएट कर रहा है। इसका मतलब है कि हर एक डोमेन के जो एलिमेंट है वो डिफरेंट है। तो इसे हम कह सकते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब कि वो फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और एंड ऑन टू भी हो, उसे हम कहते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। शुक्रिया।